अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मैथ्स बायोलॉजी। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ऑर्गन्स इन प्लांट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि प्लांट्स में कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इस बारे में बात करने से पहले हम जान लेते हैं कि प्लांट क्या है। सो डियर स्टूडेंट्स, प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। Plants are multicellular। मतलब ये है कि जो पौधे हैं वो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए हैं। अब ये जो प्लांट्स हैं ये कुछ ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है। ये एक ही जगह पे रहते हैं, ये मूवमेंट नहीं कर सकते, तो इसीलिए जो प्लांट्स हैं इनके अंदर कुछ ज़्यादा कम्प्लेक्स ऑर्गन्स मौजूद नहीं है। ये सिस्टाइल होते हैं, मतलब ये हरकत नहीं कर सकते, ये अपनी ही जगह पे एक ही जगह पे रहते हैं। सो इसी वजह से इनके अंदर इतने ज़्यादा कोई कम्प्लेक्स ऑर्गन्स मौजूद नहीं होते। देयरफॉर दे डू नॉट कंटेन दे डू नॉट कंटेन कम्प्लेक्स ऑर्गन्स। अब इनके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं रूट्स। हम रूट्स के बारे में जानेंगे, इनके फंक्शंस के बारे में जानेंगे कि रूट्स का क्या काम है और इनका क्या फंक्शन है। अगर इनकी लोकेशन की बात करें तो रूट्स आर फाउंड इन अंडरग्राउंड। रूट्स फाउंड इन अंडरग्राउंड। अगर इनके फंक्शंस की बात की जाए तो रूट्स का जो प्राइमरी फंक्शन है वो है प्लांट को, दरख्त को, पौधे को एक जगह पे एंकर करके रखना। एंकर प्लांट, यानी ये पौधे को एक जगह पे होल्ड करके रखती है। अगर दूसरे फंक्शन की बात करें तो इनका काम होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना एंड न्यूट्रिएंट्स। और ये न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब करते हैं, लाइक मिनरल्स वगैरह, जिंक है, सल्फर है, नाइट्राइट्स है, नाइट्रेट्स है, उनको एब्जॉर्ब करना भी बेसिकली रूट्स का काम होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं ज़रा दूसरे ऑर्गन की तरफ और वो है स्टेम। अब जो स्टेम है ये वस्कुलर बंडल्स रखता है, यानी इसके अंदर वस्कुलर टिश्यूज मौजूद होते हैं। स्टेम कंटेन वस्कुलर टिश्यूज या वस्कुलर बंडल्स। जो स्टेम है इसके अंदर, सॉरी, जो स्टेम है अगर इसके फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन है फ्लावर्स को होल्ड करके रखना, यानी उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना। इट सपोर्ट फ्लावर्स, यानी फ्लावर्स को सहारा मुहैया करना, और लीव्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना। फ्लावर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना और फ्रूट को सपोर्ट प्रोवाइड करना, यानी कि इसका काम है फ्लावर्स को, लीव्स को, सॉरी यहाँ पे दोबारा फ्लावर लिख दिया है,
और फ्रूट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना। अच्छा, अब इसके अंदर जो वस्कुलर बंडल्स मौजूद होते हैं यानी वस्कुलर टिश्यूज होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। ये हमने पहले भी पढ़ लिया है। तो जाइलम का काम होता है वाटर को कंडक्ट करना, यानी ये जड़ों से पानी को पत्तों तक पहुंचाती है। जबकि जो फ्लोएम है इसका काम होता है खुराक को पत्तों से जड़ों तक पहुंचाना, यानी ये खुराक को सोर्स से सिंक तक पहुंचाती है। पत्ते खुराक का सोर्स होते हैं, वो ग्लूकोज तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से। वो जो खुराक तैयार होती है उसको फ्लोएम के जरिए जड़ों तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, लीव्स आते हैं। लीव्स जो है ये प्राइमरी साइट्स होती है फोटोसिंथेसिस की। लीव्स आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी जो पत्ते हैं ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस का पर्पस होता है खुराक को तैयार करना। अगर इसकी इक्वेशन की बात करें तो पत्ते जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को यूज़ करते हैं ताकि ग्लूकोज को तैयार किया जा सके। क्लियर है? प्लस इसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। तो ये जो खुराक तैयार होती है यानी ग्लूकोज जो तैयार होती है वो लीव्स के अंदर तैयार होती है। लीव्स का और भी इसके फंक्शंस हैं लीव्स के। तो इनके और फंक्शंस के अंदर ट्रांसपायरेशन है। अब ट्रांसपायरेशन किसे कहते हैं? वाटर का वेपर्स की फॉर्म में पत्ते के स्टोमेटा से इन्वायरमेंट में चले जाना ट्रांसपायरेशन कहलाता है। दोबारा सुनेंगे। पानी का पत्ते के सुराखों के जरिए वेपर्स की फॉर्म में निकल जाना जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो ट्रांसपायरेशन कहलाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, गैशियस एक्सचेंज भी लीव्स के अंदर जो स्टोमेटा मौजूद होते हैं उनके जरिए गैशियस एक्सचेंज होता है, यानी कि लीव्स का ही फंक्शन गैशियस एक्सचेंज के अंदर है। गैशियस एक्सचेंज यानी गैसों का तबादला होता है स्टोमेटा के जरिए, और स्टोमेटा मौजूद होते हैं पत्तों की सरफेस पे। ऊपर भी होते हैं, नीचे भी होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास फ्लावर्स आ जाते हैं। अब फ्लावर्स जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अहम किरदार अदा करते हैं। प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसे? मिसाल के तौर पे जो फ्लावर्स है, फ्लावर्स के अंदर मेल पार्ट भी होता है, फीमेल पार्ट भी होता है। जो मेल पार्ट होता है उसको एंड्रोशियम कहते हैं और जो फीमेल पार्ट होता है उसे गाइनेशियम कहते हैं। बेसिकली फ्लावर्स के अंदर टोटल 4 घेरे होते हैं। 2 बाहर वाले घेरे होते हैं और 2 अंदर वाले घेरे होते हैं। जो बाहर वाले घेरे होते हैं 2, सबसे बाहर वाले घेरे को करोला कहते हैं, अंदर कैलेक्स होता है, और उसके बाद थर्ड पे गाइनेशियम सॉरी एंड्रोशियम आ जाता है, और चौथा जो सबसे अंदरूनी घेरा होता है वो गाइनेशियम यानी फीमेल पार्ट होता है। तो बेसिकली फ्लावर्स के जो पंखुड़ियाँ होती हैं, जो पेटल्स होती हैं, वो बेसिकली कलरफुल होती हैं ताकि वो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। और जब इंसेक्ट्स फ्लावर्स पे बैठते हैं तो उनकी बॉडी के साथ एंथर्स और पोलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से जब इंसेक्ट्स किसी और फूल के ऊपर बैठते हैं तो वो एंथर्स उस फूल के स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं और फर्टिलाइजेशन हो जाती है। इस तरीके से जो फ्लावर्स हैं वो फर्टिलाइजेशन में या ऐसे कह लें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। फ्लावर्स से ही फ्रूट्स बनते हैं।
फ्रूट्स आर मेड फ्रॉम फ्लावर्स। अब वो फूलों से कैसे बनते हैं? फूल का जो फीमेल पार्ट होता है ओवरी, ओवरी से ही फल बनता है। सो दिस फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आज के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।